देश के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर कुदरत ने सफेद चादर बिछा दी है। हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, लद्दाख में बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। पहाड़ों पर जमी बर्फ से मौसम बेहद ठंडा है। तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ी इलाकों की वादियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। हर तरफ सफेद मोटी चादर है। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हैं। बर्फबारी के चलते आम जनजीवन पर असर भी देखने को मिल रहा है। मनाली की तस्वीर है, आप देखिए किस तरीके से लोग खुश हैं और जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। कुछ लोग तो बर्फ में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। आप देखिए ये उनकी मनचाही मुराद है वो पूरी हो गई है, क्योंकि जो लोग बर्फबारी देखना चाहते हैं, पूरे साल इंतज़ार करते हैं इस मौसम का, और यहाँ तक पहुँचना कठिनाइयों से भरा होता है। जाम से दो चार होना पड़ता है, बर्फबारी होती है, फिसलन बढ़ जाती है, हाड़ कपाने वाली ठंड होती है, लेकिन उसके बावजूद जो सैलानी पहुँचे हैं उनकी बल्ले बल्ले है। आप देखिए मस्ती कर रहे हैं, झूम रहे हैं, और दोस्तों के साथ लोग पहुँचते हैं, परिवार के साथ पहुँचते हैं। और जो पहाड़ों पर बर्फबारी होती है उसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ता है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, ठंड बढ़ चुकी है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंड का बढ़ना। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मनाली में ताज़ा बर्फबारी हुई है और बेहद खूबसूरत ये वादियाँ नज़र आ रही है। आकर्षक तस्वीरें हैं, मनमोहने वाली तस्वीरें हैं। भारत के सबसे ठंडे गांव द्रास से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। लद्दाख के द्रास में ताज़ा बर्फबारी के बाद दूर दूर तक पहाड़ बर्फ की सफ़ेद चादर में ढक गए हैं। पहाड़ों से घिरे द्रास गांव की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। तापमान में तेज़ गिरावट दर्ज की गई है। आप देखिए बर्फबारी में ओले ओले, क्योंकि ये द्रास जहाँ पर आप देखिए ये वादियाँ बेहद खूबसूरत नज़र आ रही है। अब मोटी परत है, सफ़ेद चादर है, और ये पहाड़ों को और भी खूबसूरत बना देती हैं। प्रकृति के बेहद करीब लोग जब पहुंचते हैं, हालांकि जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी परेशानी बढ़ जाती है। कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जो रास्ते होते हैं वहां पर बर्फ़ ज़्यादा होती है, मुख्य धारा से संपर्क भी कई बार कट जाता है। जो ज़रूरी सुविधाएं होती हैं उनकी भी किल्लत हो जाती है। ऐसे में मुश्किलें बेहिसाब होती हैं। लेकिन आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं इनको देखने के लिए पर्यटक भी पहुँचते हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं, और ये द्रास की तस्वीरें हैं। देश के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से कुदरत ने सफ़ेद चादर बिछा दी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख में बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ों पर जमी बर्फ से मौसम बेहद ठंडा है। तापमान में तेज़ गिरावट दर्ज की जा रही है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ी इलाकों की वादियाँ बेहद खूबसूरत नज़र आ रही है। हर तरफ सफ़ेदी छाई है। ताज़ा बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी के चलते आम जनजीवन पर असर भी देखने को मिल रहा है। ठंड बढ़ने से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का नज़ारा देखने को लोग पहुंचे हैं। स्थानीय लोग ठंड से बचाव की तैयारी में जुटे हैं। पहाड़ी राज्यों में सर्दी अपने चरम पर है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के बाद तापमान में एकदम गिरावट दर्ज की गई है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पहुंचे सैलानियों के चेहरे ताज़ा बर्फबारी को देखकर खिल गए हैं। बर्फबारी का आलम यह है कि पूरा इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद चादर पर बर्फ का कब्जा है, जिससे नज़ारे बेहद मनमोहक है। पुंछ में भारी बर्फबारी के चलते ठंड में इजाफा हुआ है। बर्फबारी के बाद डोडा की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, ऊंचे इलाकों में पहाड़ और मैदान पूरी तरीके से बर्फ से ढके हुए नजर आए। सोनमर्ग की तस्वीरें आप देखिए। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं, जन्नत कहा जाता है। और आप देखिए कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी बर्फ़ ही बर्फ़ है और बर्फ़ का कब्ज़ा है। तस्वीरें मनमोहक है, आकर्षक है, खूबसूरत है, और सोनमर्ग की खूबसूरती में ये बर्फ़ चार चांद लगा रही है। पर्यटकों की बल्ले बल्ले है, वो पहुँचे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर तापमान माइनस में पहुँच जाता है।
अब आपको डोडा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए मनमोहक तस्वीरें, बर्फबारी की तस्वीरें और बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है। ऐसे में जब बर्फ़ जम जाती है तो ठंड और बढ़ जाती है और इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ता है। ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और बहुत ठंड होती है। ऐसे में लोग घरों में कैद हो जाते हैं, होटलों में कैद हो जाते हैं, रास्तों पर निकलना भी खतरे से खाली नहीं होता है, फिसलन बढ़ जाती है, गाड़ियाँ रेंगती हुई नज़र आती हैं, लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि अब देखिए कि जो बर्फ़ जम गई है ऐसे में पीने के पानी की किल्लत भी हो जाती है। केदारनाथ धाम में जिसका लंबे समय से इंतजार था वो मनोकामना पूरी हो गई। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम से सीजन की पहली बर्फबारी हुई। लंबे इंतजार के बाद केदारनाथ धाम और आसपास की ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। इससे पूरा इलाका बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। भारी बर्फबारी से ठंड काफी बढ़ चुकी है। तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। मंदिर सर्दियों के लिए बंद है लेकिन ये नज़ारा प्रकृति प्रेमियों को खूब भा रहा है। आप देखिए कि केदारनाथ धाम जो कि जहाँ पर तापमान माइनस में पहुँच जाता है, इसी वजह से ये धाम को बंद कर दिया जाता है सर्दियों में और उसके बाद ये अप्रैल में धाम के कपाट खुलते हैं। लेकिन जो बर्फबारी हुई है आपको यहाँ पर लोग नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि बर्फ़ से पूरी तरीके से धाम नहाया हुआ है और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे भी जो पहाड़ी इलाके होते हैं सर्दियों में वहाँ पर ठंड काफ़ी होती है लेकिन जब बर्फबारी होती है तो तापमान और नीचे चला जाता है। ऐसे में जनजीवन प्रभावित होता है और जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी परेशानियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं।